दोस्तों आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। और जीव विज्ञान यानी विटामिन के कम से कम 150 क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, और ये उसका विटामिन का दूसरा वीडियो है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कथन ए से। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। देखिए, कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हरी सब्जियां खाने से रतौंधी हो जाएगी, और भी तो चीज़ ले रहे हैं ना। ठीक, केवल हरी सब्जी ही तो नहीं खा रहा है। तो ए बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा और विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये तो क्लियर है। तो आर सही है, ए गलत, तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता मौजूद होती है, तो ए ऑप्शन सही हो, कोबाल्ट B12, कोबाल्ट सही, विटामिन B12 कोबाल्ट मौजूद हो, तो ये ए सही होगा इसका। धोखे से मैंने सी बोल दिया, ये गलत है, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 जिसे 12 बोलते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, साइनोकोबालमिन है विटामिन B12 यानी 12, विटामिन B12 यानी 12 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, थायमीन है विटामिन B1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायमीन है विटामिन B1 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है कौन है? सी यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो BC होती हैं यही दो होती हैं जो जल में घुलनशील होती है, और यदि ADEK जो होती है, के बच गई है, ये वाली वसा में घुलनशील होती, ये वसा में और जल में ये दोनों होती हैं, जल में ये दोनों होती। अगला, ये देखो लिखा भी है ADEK वसा में विले और BC जल में विले। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी विटामिन। अगला क्वेश्चन, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन जल में घुलनशील हैं? तो इसका देखिए, जल में घुलनशील पूछ रहा है आपसे, मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूं, तो BC ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, तो BC। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली है। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं, तो विटामिन B6। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया है, सूची 1 से सूची 2 मिलाना है और मिला के ही बताना है कि कौन किसका क्वेश्चन सही होगा। तो आइए देखते हैं। ए में रतौंधी है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, रतौंधी ए में, तो विटामिन ए की कमी से, तो ए का यहाँ पे 4 मिल रहा है। रिकेट्स रोग होता है आपका, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। स्कर्वी रोग सी की कमी से, बेरी B1, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा B1, D
व सी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, B1, D व C। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन को फिर मिलाना है। कमियां, सूखा रोग, बेरी बेरी, निशानदता, स्कर्वी। तो डी वाला तो आमने सामने है, इसकी कोई बात नहीं। अब लड़ाई होगी ऊपर वाले में। तो सूखा रोग होता है विटामिन डी, ये भी सही। अब निशानदता बचा है, बेरी बेरी ही बचा है, तो बेरी बेरी B1 की कमी से, निशानता विटामिन ए की कमी से, यानी 1 2 3 4 सही, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिर सूची 1 से सूची को 2 सम्मिलित करना है आपको। तो आइए देखते हैं। विटामिन सी किसमें, स्कर्वी, ए का 4 सही, ए में 4 सही है, तो ये देखिए, और किसी में 4 है नहीं, तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर किसी में और 4 नहीं है, देखिए इसमें बी में 2 दिया है, सी में 4 दिया है, सॉरी। तो अब आगे भी बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे सी में भी 4 है, ए में, तो ये दोनों नहीं होंगे, डी नहीं होगा और बी नहीं होगा। अब आगे फोलिक अम्ल दिए हैं, फोलिक अम्ल, तो फोलिक अम्ल जाएगा आपकी 3 में। रक्त होता है, तो ये भी अभी चल रहा है। अब इसमें कंप्रोमाइज़ करना होगा आपको। विटामिन ए, विटामिन जो ए होता है वो आपका होता है रतौंधी से, तो सी का 1 अब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन भर लो जाए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या, कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी सही है, विटामिन B3 पेलाग्रा, ये भी सही। विटामिन डी वर्णांता नहीं, आंसू का रोग होता है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर मिलाना है आपको, देखना कौन सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएगा PCS 2020 में। तो आइए देखते हैं। विटामिन सी स्कर्वी, ये तो ठीक है, यानी ए 1 वाला जाता है, यानी 3 नंबर भी नहीं सही, नहीं डी नहीं सही, या तो इनमें लड़ाई होगी। डी रिकेट्स रोग, ये भी सही है। ई रात्रि आंध्रता नहीं होगी, तो यानी 1 और 2 किस में चला गया, ए में, तो यही सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, फिर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित? विटामिन डी सुगंधी, ठीक है। विटामिन सी मसूड़ों का खून आना, ये भी सही। विटामिन ए गठिया कहाँ से आ गया, तो यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2, रेटिनाल आपको पता है, नेत्र सुख, तो आपका होगा ए का 3 हो जाएगा। ठीक, टोकोफेराल, टोकोफेराल का बाध्यता हो जाएगा आपका, तो बी का 4 हो जाएगा। साइनोकोबालमिन हो जाएगा, घातक अल्पघातकता हो जा देती है। पाइरोक्सिन होती है, मानसिक व्याधि होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। ठीक, मिला लीजिए, देख लीजिए, बी वाला देख लीजिए, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? क्वेश्चन क्या नहीं है, फिर बताना है। तो थायरॉक्सिन एक विटामिन थोड़ी नहीं है, विटामिन की बात, ये तो ग्रंथि है थायरॉक्सिन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या है, सुमेलित नहीं है। थायमिन बेरी बेरी, ठीक। विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बांध्यापन नहीं होता है, तो यानी कि के सुमेलित नहीं है, यही ऑप्शन सही है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 कोल, KCAL होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी 2016 का जो लगा है 13 सितंबर में, यही क्वेश्चन आएगा प्री में। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकता मात्रा पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है बहुत ज़्यादा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, क्वेश्चन क्या, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, तो किसमें, सोयाबीन में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला,
सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? सोयाबीन में के दाने में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत है? तो बी मूंगफली है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, क्या है? मूंगफली। बहुत सही, ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन कहते हैं, यानी डी। बाल नाखूनों में जो होता है, बाहरी जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केराटिन। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो केराटिन होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल नाखूनों में केराटिन पाई जाती है। ठीक, तो बी ऑप्शन। अगला, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ये बताना नहीं है। ठीक, नहीं है, तो डी ऑप्शन सही। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है, तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये समीक्षा अधिकारी में आएगा 2020 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्री में आएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन है। अगला क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती 4000 कैलोरी से, यानी 3500 से 4000 दिखता है। ठीक, ये है, तो क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, यानी ए सही हो जाएगा। कोई पानी में कोई कैलोरी नहीं मिलती, तो 0 सही हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, भोजन का एक प्रमुख अंग है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस। क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, अमीनो अम्ल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्री में आ सकता है 2020 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करौंदा में होता है। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विचार कीजिए, उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों का संकुचन के लिए आवश्यक होती है? हाँ, तो कैल्शियम, लौह, सोडियम। तो ये प्री 2020 में पीसीएस प्री में आ सकता है क्वेश्चन। तो कैल्शियम, लौह, सोडियम दिया है, तो तीनों सही है क्वेश्चन। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो पालक है। क्या है? लौह का अच्छा स्रोत क्या है? पालक। अगला क्वेश्चन, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो हरी सब्जियों में लौह का सबसे ज़्यादा अंश पाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है? ए लाइसिन का, बी एमाइलेज का, सी शर्करा का, डी तेल का। तो एमाइलेज का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये बीईओ में भी आ सकता है, आरओ में भी आ सकता है, पीसीएस 2020 परीक्षा में भी आ सकता है, प्री में। ठीक, तीनों। तो अगला, निम्नलिखित में से
किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लैक्टोज की कमी के कारण आ जाता है। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध में विद्यमान सैकेराइड है क्या? लैक्टोज है क्या? लैक्टोज। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? बहुत सही क्वेश्चन है। तो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दूध का दही में परिवर्तन? बैक्टीरिया के कारण। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति है क्या है? क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है। तो कैरोटीन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन, गाय के दूध का। अगला क्वेश्चन, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? यानी सी, कैसिन के साथ कैरोटीन का, कैसिन के साथ कैरोटीन के साथ। अगला क्वेश्चन, दूध का सफ़ेद रंग होता है तो एक कैसिन से होता है। अगला, भैंस के दूध में औसत मात्रा की वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।